नमो नारायण। मैं आचार्य भूपेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं आपका YouTube चैनल एस्ट्रो निदान पर। यदि आपने अभी तक मेरी YouTube चैनल एस्ट्रो निदान को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का खास वीडियो, जो कि है एकादशी जो आ रही है। भगवान विष्णु का अब जो है शयन खत्म होगा। ये देव प्रबोधनी एकादशी कहलाती है, जिसे देव उठनी 11 कहते हैं। और इस दिन माता तुलसा जी का विवाह होता है शालिक राम जी से, और ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है। इसे देव दिवाली या छोटी दिवाली भी कहते हैं कुछ लोग। और इस दिन भगवान की असीम कृपा भूलोक पर होती है, क्योंकि यहाँ पर देवी देवता भी विचार करने को ले आते हैं। तो ऐसी स्थिति में मेरा ऐसा मानना है कि इस विधि से जब आप कोई उपाय करते हैं, पूजा पाठ के साथ कुछ ऐसे उपाय करते हैं जो आपके जीवन में भी लाभ के स्तर को बढ़ा दें, तो उन लाभ के स्तर को बढ़ाने के लिए मेरे पास कुछ ऐसे उपाय मैं आपको देने जा रहा हूं जो आपके जीवन के भौतिक सुख सुविधाओं की ओर वृद्धि करेगा। और वो अलग अलग विषय के लिए है, क्योंकि तुलसा जी के पास हमारी माता बहनें कल निश्चित रूप से पूजा करने वाली है। और जब वो पूजा करे तो ऐसे कौन से कार्य करे जो हमारे जीवन के 5 प्रमुख कार्यों को सिद्ध करे, यानी 5 ऐसे कार्य जो हमारे जीवन के हैं जिसको हम बढ़ा सकते हैं। और वो क्या काम है? विद्या, धन, संतान, स्वास्थ्य और बुद्धि स्थिरता। ये 5 प्रमुख वो बातें हैं जिसके लिए हम दिनों दिन मेहनत करते हैं, और जीवन में यही चीज़ हमारे प्रमुख सुखों में से गिनी जाती है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जब आप अपने जीवन में कल माता रानी की आपके परिवार में कोई भी पूजा करें तो तांबे के सिक्के, एक छेद वाला पैसा माता तुलसा जी के पास गाड़ देना, और अगले दिन सुबह उसको आप निकाल कर उस तांबे के सिक्के को साथ में रखना शुरू करेंगे। तो मैं समझता हूं कि विद्या जिसकी भी समस्याओं में चल रही है या जिसकी विद्या में बाधा आ रही है, उसके जीवन में विद्या की प्रबलता निश्चित रूप से बनने वाली है, और वो अच्छा सुखमय स्थिति में अच्छी विद्या को प्राप्त करेगा। जिनके जीवन में आर्थिक स्थिति और धन की समस्या बनी हुई है, वो लोग फिटकड़ी लेवे और 1-2 कोड़ी लेवे। फिटकड़ी और कोड़ी को, एक टुकड़ा फिटकड़ी का और कोड़ी का टुकड़ा, उसको तुलसा जी के आसपास कहीं रख दीजिए, छुपा दीजिए। और अगले दिन बुधवार है, क्योंकि अब देखिए अब इसके बाद जो दिन आएगा उसमें आपको लाभ मिलेगा। अगले दिन जो भी है, रात भर माता तुलसा जी के पास रहने दीजिए। फिटकड़ी और कोड़ी वहाँ पूजन के स्थान पे या माता तुलसा जी के पास मिट्टी में दबा दीजिए, और अगले दिन उसको निकाल कर और फिर विद्या स्थान के उसको जो है धन स्थान पे रखिए, तो निश्चित रूप से धन की प्रबलता होगी। जिन लोगों को संतान की समस्या है वो लोग चांदी की 5 ग्राम के एक पैसा ले लें और उसको कमर पे बांध ले। माता तुलसा जी के पास वो भी छुपा के रखना है, और उससे अगले दिन निकालकर माता तुलसा से संतान की प्राप्ति के लिए, संतान सुख की कामना करके उसको आप लेके और माता रानी को खोपरा पाक का भोग जरूर चढ़ाएं। और उसके बाद फिर उसको आप कमर पे धारण करेंगे, कमर पे बांध लीजिएंगे, तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा और बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। संतान सुख की प्रबलता बनेगी। इसी प्रकार से जिनको स्वास्थ्य की समस्या है वो लोग अगर कांसे के दीपक में, अगर घी का, कांसे की कटोरी, कांसे की कोई भी दीपक ले लें और उसमें घी का दीपक लगावें, घी की वो लगावें, इलायची चूर कर उस घी में डालकर, और उस घी के अंदर इलायची की खुशबू आए और साथ दीपक जले, तो माता रानी को घी के साथ इलायची की खुशबू आए तो वो लाभकारी होगा। और उसके साथ साथ कम से कम 5, 10, 15 जो भी आपको रखना है, इतनी संख्या में आप इलायची रख लीजिए, और आप उसको एक प्रकार से दवाइयों की तरह रख लीजिए। आप हर 2-4 दिन में एक बार एक इलायची खाइए, दांत मत लगाइए, उसको सिर्फ चूसिए और उसको गटका दीजिए। ऐसा करने से आपके स्वास्थ्य की स्थिति ठीक होगी और माता रानी का असीम आपको कृपा होगी स्वास्थ्य को लेकर। इसी प्रकार से जिनकी बुद्धि प्रबलता नहीं होती है, जिनकी बुद्धि में स्थिरता नहीं होती है, कोई ना कोई समस्या आ जाती है, उनके लिए चांदी का चौकोर टुकड़ा माता लक्ष्मी जी के, माता जो तुलसा जी के पास रखें, और उसके बाद अगले दिन निकाल कर उस तुलसा जी के पास से वो या तो चौकोर चांदी का टुकड़ा साथ में रखें, या फिर बिना जोड़ का एक छल्ला रख लीजिए।
और उसको बिना जोड़ का छल्ला जो अंगूठे में पहनने योग्य हो, मध्यमा उंगली में पहनने के योग्य हो, और उसको रख कर माता जी के दूसरे दिन निकाल के माता जी के एकादशी के दिन वहाँ रखें, और दूसरे दिन अगले दिन सुबह निकाल कर उसको शुद्ध जल वगैरह से धोकर उसको धारण कर लीजिए, या फिर वो चौकोर चांदी के टुकड़े को अपने साथ में रखिए, अपने स्थिर दिमाग के पास जहाँ तकिया है वहाँ पे रखिए। फिर देखिए आपको परमात्मा की कृपा होगी और एक अच्छा लाभ आपके जीवन में होगा। और इस लाभ से आपको, इन उपायों से जो मूलतः विद्या, संतान, धन और स्वास्थ्य और जो भी स्थिरता चाहिए जीवन में वो आपको मिलेगी। और माता जो है तुलसी मैया कृपा करेगी, शालिक राम जी श्री कृष्ण भी कृपा करेंगे। मेरे शब्दों को मैं यहीं विराम देता हूँ। आपको अगर वीडियो मेरी अच्छी लगे तो उसको शेयर लाइक करना ना भूलें। जब तक के लिए नमो नारायण, जय ज्योतिष।